एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियां फंसेंगी और मैं उसको आहार बना के खाऊंगी और मजे से रहूंगी। उसने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहां पर जाल बुनना शुरू किया। कुछ देर बाद वह जाल आधा बुनकर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफी खुश हुई कि तभी अचानक से एक बिल्ली पर उसकी नजर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। अब मकड़ी को गुस्सा आ गया। वह बिल्ली से बोली, तुम हंस क्यों रही हो? बिल्ली ने उत्तर दिया कि मैं हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियां नहीं है और यह जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ये बात मकड़ी के गले में उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला को अधूरा छोड़कर वह दूसरी जगह तलाश करने में लगी और इधर उधर उसने देखा। तभी उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने उस पर भी अपना जाला बनाना शुरू कर दिया और वह अपना जाला बनाती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है। यहाँ तो तू अपने जाने के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात अच्छी लगी। वह वहां से भी जाला अधूरा बनाकर छोड़कर जाने की सोचने लगी। अब कहाँ जाला बनाया जाए? समय बहुत बीत चुका था और उसे भूख भी लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाजा दिखा और उसी में अपना जाला बनाना उसने शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नजर आया जो जाले को अचरज भरे नजरों से देख रहा था। मकड़ी ने उससे पूछा, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच ने कहा, अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? ये तो बेकार की अलमारी है। मकड़ी ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। अब बार बार प्रयास करने से वह काफी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी नहीं थी। भूख की वजह से वह बहुत परेशान थी। उसे पछतावा भी हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता। पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही थी। तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरों के कहने पर अधूरा छोड़ देती। अब जो लोग ऐसा करते उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही।